वेलकम टू करंट शिक्षा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम 7 नवंबर 2023 का करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स के माध्यम से रिवीजन करने वाले हैं। अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आइए आज की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, आरबीआई ने किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। यहाँ पर मनोरंजन मिश्रा को आरबीआई का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। बात करें सीबीआई के संयुक्त निदेशक की तो ये प्रवीण मधुकर पवार है और ये 5 साल के नियुक्त किए गए हैं। सीबीआई कार्मिक मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अब बात कर लेते हैं आरबीआई की। आरबीआई की स्थापना यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर किया गया था और इसके लिए 1934 में एक्ट आया था और 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई अस्तित्व में आ गया था। आरबीआई का हेडक्वार्टर पहले कोलकाता में था, लेकिन वर्तमान में मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। आरबीआई की पहले गवर्नर ओसबॉर्न स्मिथ थे। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर और 25वें नंबर के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। आरबीआई के लोगों में रॉयल बंगाल टाइगर और एक ताड़ यानी कि पाम ट्री यहाँ पर है। नेक्स्ट है मिशेल बुलाक, ऑस्ट्रेलिया की सेंट्रल बैंक की पहली महिला गवर्नर बनी हैं। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव सीवीसी यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बने हैं और सीवीसी की स्थापना संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी। सीबीआई के हेड प्रवीण कुमार सूद हैं। राजीव गाबा वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव हैं और ये सर्वाधिक कार्यकाल तक कैबिनेट सचिव रहने का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। अर्जुन राम मेघवाल को नवीनतम कानून मंत्री बनाया गया है और इन्होंने लोकसभा में 128वां बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पेश किया था और ये 106 संविधान संशोधन अधिनियम बना है। नेक्स्ट है यूएनईपी ने चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया है। बात कर लें चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड 2023 की, तो इसको यूएनओ का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार माना जाता है, जिसकी शुरुआत 2005 में की गई थी। इस बार 5 लोगों को यह सम्मान दिया गया है और ये सम्मान यहाँ पर प्लास्टिक पोल्यूशन को कम करने के लिए दिया गया है, जिसकी जो हैशटैग है वो है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। यहाँ पर जो ये अर्थ पुरस्कार दिया जाता है ये यूएनईपी के द्वारा दिया जाता है। यहाँ पर विजेता हैं जो कि काम के नहीं हैं। यहाँ पर एक संगठन है वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक अनुसंधान परिषद दक्षिण अफ्रीका का, ये ध्यान रखें आप लोग। पहला है जोसेफिना बेलमोट फिलीपींस के हैं। फर्नांडो एलन मेराक्रथ पुर्तगाल के हैं। ब्लू सर्कल चीनी कंपनी है, यहाँ पर इनके हैं। जोस मैनुअल मोलर स्पेन के रहने वाले हैं, इनको अर्थशॉट पुरस्कार दिया जा रहा है। बात करें यूएनईपी की, तो यूएनईपी यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना 5 जून 1972 को की गई थी और 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। यूएनईपी का मुख्यालय नैरोबी केन्या में स्थित है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2023 की थीम पॉल्यूशन सोल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन है। COP27 का आयोजन शर्म अल शेख इजिप्ट में किया गया था। COP28 का आयोजन यूएई में किया जाएगा। नेक्स्ट है कॉप यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज UNFCCC की संस्था के द्वारा के सदस्य देशों की यहाँ पर पार्टीज की मीटिंग होती है, इसको कहा जाता है। COP1 1995 में आयोजित की गई थी बर्लिन जर्मनी में। COP15 का आयोजन मॉन्ट्रियल कनाडा में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 को आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए ईरान में आयोजित किया गया था। भारत में वर्तमान में 75 रामसर साइट हैं। इकोलॉजी शब्द अर्नेस्ट हैकल ने दिया हुआ है और इकोसिस्टम टेंसले ने शब्द दिया है। नेक्स्ट है रेड डेटा बुक को जारी IUCN के द्वारा किया जाता है। इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन फॉर नेचर इसका फुल फॉर्म है। IUCN की स्थापना 1948 में की गई थी और इसका मुख्यालय ग्लैंड में स्थित है। नेक्स्ट है व्हाइट हाइड्रोजन के भंडार की खोज कहाँ हुई है। हाल ही में व्हाइट हाइड्रोजन के भंडार की खोज फ्रांस में की गई है। यहाँ पर फॉसिल फ्यूल यानी कि जीवाश्म की खोज करते समय यहाँ पर गलती से इसको खोजा गया है और ये ज़मीन से 1250 मीटर नीचे पाया गया है और ये पोल्यूशन फ्री व्हाइट हाइड्रोजन है। पोल्यूशन फ्री ग्रीन
हाउस गैस उत्सर्जन नहीं करती हैं। नेक्स्ट है, और ये नेचुरली मिला हुआ है। बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है, जो कि सीन नदी के किनारे स्थित है। फ्रांस में यूनेस्को, OECD और इंटरपोल के मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट है, सूर्य पर ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है, जिसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के कणों मिलकर के 2He यानी 4 हीलियम और एनर्जी यहाँ पर उत्पादित की जाती है। वैनेडियम यहाँ पर प्राप्त किया गया है गुजरात से। लिथियम के भंडार जम्मू कश्मीर में खोजे गए हैं। अक्रिय गैस, जिसको शून्य और नोबल गैसें कहते हैं, और ये 18वें वर्ग में पाई जाती हैं, जिसमें हीलियम, नियॉन, एर्गॉन, जीरोम, यहाँ पर रेडॉन, ये सब पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो यहाँ पर 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया है, जिसकी शुरुआत 2016 में की गई थी। सुनामी शब्द है, ये जापानी शब्द है। यहाँ पर ह्यूगो फ्रेमवर्क 2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी के बाद यहाँ पर समझौता किया गया था। नेक्स्ट है, इसकी थीम है एक लचीले भविष्य के लिए असमानता से लड़ना, फाइटिंग इनइक्वालिटी फॉर अ रिजिलियंट फ्यूचर। नेक्स्ट है, 3 नवंबर को विश्व बायोस्फीयर दिवस मनाया गया है। 2022 में पहली बार इसको मनाया गया था। बात करें भारत में बायोस्फीयर रिजर्व जो यूनेस्को में शामिल है, उनकी संख्या 18 है। पहला नीलगिरी था, और सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व भारत में कच्छ का रण गुजरात में है, और सबसे छोटा डिब्रू सखोया असम का है। नेक्स्ट है, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस 17 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना ने पूर्वी आकाश अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? यहाँ पर पूर्वी आकाश अभ्यास का आयोजन शिलोंग मेघालय में किया गया है, और ये इंडियन एयरफोर्स के द्वारा किया गया है। इसका आयोजन क्यों किया गया है? क्योंकि यहाँ पर एयरफोर्स अपनी क्षमता जांचने के लिए इसको किया है। एयरफोर्स की स्थापना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2023 में इसका स्थापना दिवस प्रयागराज में यहाँ पर एयर शो आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, बात करें शिलोंग मेघालय में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जिसमें कि पहला है, ऑनलाइन गेमिंग का पहला एक्सीलेंट सेंटर शिलोंग मेघालय में खोला गया था। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल शिलोंग मेघालय में मनाया जाता है। भारत की 100वीं स्मार्ट सिटी शिलोंग बना है, और पहली भुवनेश्वर था। शिलोंग में उत्तर पूर्वी परिषद का मुख्यालय स्थित है, जिसकी स्थापना 1971 के एक्ट के द्वारा की जाती है। शिलोंग में असम राइफल्स का मुख्यालय है। उत्तर पूर्वी सीमा प्रहरी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है, हरिमो शक्ति भारत और मलेशिया के बीच में अभ्यास आयोजित किया जाता है। काजिंद अभ्यास कजाकिस्तान और भारत के बीच में किया जाता है। नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच में आयोजित किया जाता है। बोल्ड कुरुक्षेत्र और सिम्बैक्स भारत और सिंगापुर के बीच में अभ्यास होते हैं। नेक्स्ट है, परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि के अनुसमर्थन को किसने वापस लिया है? यहाँ पर CTBT की बात करें, परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, जिसको व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि इसको कहते हैं, और रूस ने इसको मानने से इनकार कर दिया है। रूस सबसे बड़ा परमाणु शस्त्रों का भंडार रखता है। CTBT को लागू 1996 में किया गया था, और इसमें 187 देश शामिल हैं। भारत, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, भारत ने 2 परमाणु परीक्षण किए थे। यहाँ पर पहला जो परमाणु परीक्षण 1974 में, जिसको स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जाना जाता है, और इसका आयोजन पोखरण में किया गया था। दूसरा पोखरण में 1998 में किया गया, ऑपरेशन शक्ति के तहत। नेक्स्ट है, बात कर लें रशिया की, तो रशिया की राजधानी मॉस्को है। इसकी करेंसी रूबेल है। क्षेत्रफल के आधार पर रूस सबसे बड़ा देश है, दूसरे नंबर पर कनाडा है। रशिया एशिया और यूरोप महाद्वीप में स्थित है। बैकाल झील साइबेरिया में स्थित है, और ये विश्व की सबसे गहरी झील है। यूराल पर्वत एशिया और यूरोप की बाउंड्री बनाते हैं। वोल्गा नदी एशिया और यूरोप की सीमा पर स्थित है। वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है। रूस की क्रांति 1917 में बोल्शेविक क्रांति के नाम से मशहूर है, जिसको लेनिन ने नेतृत्व किया था। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भारत और रशिया ने मिलकर बनाया है।
रूस की स्पेस एजेंसी को रॉसकॉस्मोस कहते हैं। लूना 25 रूस का चांद मिशन था जो कि असफल रहा। बेरिंग जल संधि साइबेरिया रूस और अलास्का यूएसए के बीच में स्थित है। एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ट्रायम्फ जिसको कहते हैं भारत ने रूस से लिया है। रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है। और यूक्रेन की राजधानी कीव है। यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध चल रहा है। नेक्स्ट है चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना से अलग होने की घोषणा किसने की है। यहाँ पर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि OBOR से यहाँ पर बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव से यहाँ पर जो कि वन बेल्ट का मतलब समुद्री मार्ग, वन रोड मतलब सड़क मार्ग, इसको शुरू 2013 में किया गया था। और हाल ही में इससे यहाँ पर चीन ने यहाँ पर फिलीपींस जो है इसने यहाँ पर इससे बाहर होने के संकेत दिए हैं। और यहाँ पर 2013 में इसकी शुरुआत की गई थी। चीन को अफ्रीका और यूरोप से जोड़ना इसका उद्देश्य था। चीन और फिलीपींस संघर्ष चल रहा है, इसके लिए यहाँ पर फिलीपींस ने OBOR यानी कि BRI से अलग अपने आप को कर लिया है और चीन के साथ कार्य यहाँ पर इन्होंने संदेह व्यक्त किया है। भारत ने ब्रह्मोस हाल ही में फिलीपींस को दिया था। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। फिलीपींस में ज्वालामुखी माउंट ताल स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला फिलीपींस में स्थित है और यहाँ पर एशियन डेवलपमेंट बैंक का भी मुख्यालय स्थित है। रैमन मैग्सेसे अवार्ड फिलीपींस में दिया जाता है और पहला रैमन मैग्सेसे अवार्ड भारतीय जिनको मिला था उनका नाम विनोबा भावे है। और हाल ही में रवि कन्नन को रोमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है। फिलीपींस का सबसे बड़ा द्वीप लुजोन द्वीप है। नेक्स्ट है G20 का नवीनतम सदस्य अफ्रीकन यूनियन बना है। अफ्रीकन यूनियन का मुख्यालय अदिस अबाबा में स्थित है जो कि इथोपिया की राजधानी है। NDB में मिस्र नवीनतम सदस्य बना है। SCO का नवा सदस्य ईरान बना है। SCO की स्थापना 1996 में की जाती है। 2023 में SCO सम्मेलन भारत में आयोजित किया गया था। SCO का हेडक्वार्टर बीजिंग चीन में स्थित है। बात करें आसियान की, आसियान का 11वां सदस्य तिमोर लिस्ते बना है। इसकी स्थापना 1967 में की गई थी और इसका मुख्यालय जकार्ता में स्थित है। भारत आसियान का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट है IMF का नवीनतम सदस्य और 190वां सदस्य एंडोरा बना है। नेक्स्ट है CBSE का प्रशासनिक कार्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा। CBSE यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की हेड निधि छिब्बर हैं और इसका प्रशासनिक कार्यालय UAE दुबई में खोला जाएगा। IIT मद्रास का ऑफशोर कैंपस तंजानिया जंजीबार में खोला गया है और इसकी पहली हेड प्रीति अगलायम को बनाया गया है। IIT दिल्ली का ऑफशोर कैंपस UAE में बनाया गया है। जायद तलवार और डेजर्ट फ्लैग भारत और UAE के बीच में अभ्यास आयोजित किए जाते हैं। ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय दुबई UAE में स्थित है। वर्तमान में इसके हेड ग्रेग बर्कले हैं और भारत में ICC वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रचंड का संबंध किससे है। प्रचंड भारत का पहला स्वदेशी हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। प्रचंड को HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है और हाल ही में इसने यहाँ पर एक रॉकेट और बुर्ज गन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसकी पहली टेस्टिंग अरुणाचल प्रदेश में की गई है। LCA लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस है। नेक्स्ट है C295 यहाँ पर मीडियम वेट परिवहन विमान भारत स्पेन से खरीदा है। यहाँ पर कुछ विमान स्पेन से डायरेक्ट यहाँ पर आए हुए हैं, बाकी जो विमान होंगे उनका निर्माण बड़ोदरा गुजरात में किया जाएगा और इनका विकास एयरबस और टाटा कंपनी मिलकर करेगी। डोनियन 228 विमान भारत ने श्रीलंका को दिया है। हेलीकॉप्टर निर्माण की सबसे बड़ी फैक्ट्री तुमकुर कर्नाटक में HAL के द्वारा स्थापित की गई है। मिग 22 की अंतिम उड़ान यहाँ पर बारमेर स्टेशन पर की गई थी और इसको अब सेना से रिटायर कर दिया गया है। मिग 21 को यहाँ पर रिटायर किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना की सबसे बड़ी नौकायन चैंपियनशिप रेंगाटा कहाँ प्रारंभ हुई है। यहाँ पर रेंगाटा नेवी की सबसे बड़ी नौकायान चैंपियनशिप है जिसका आयोजन मुंबई महाराष्ट्र में किया गया है। नेक्स्ट है डूरंड कप का विजेता यहाँ पर मोहन बागान बना है और ये फुटबॉल क्लब है।
संतोष ट्रॉफी और रोवर्स कप फुटबॉल से संबंधित हैं। नेक्स्ट है राइडर कप गोल्फ से संबंधित है। देवदत्त ट्रॉफी, सीके नायडू ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित हैं। थॉमस कप, उबेर कप बैडमिंटन से संबंधित है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। ये क्लास आपका टाइम भी बचाती है और आपको एग्जाम में फ़ायदा भी करती है। तो आप लोग अगर चैनल पर पहली बार आओ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।